नमस्कार, मैं रविकांत सा आप लोग के सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूँ। हम लोग देखे थे इससे पहले 3 क्लास परसेंटेज का, ठीक है। ये चौथा क्लास है। इसमें हम लोग समझेंगे कि अगर परसेंट को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे तो रिजल्ट पे क्या वे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। और उस अनुसार से इस टाइप का क्वेश्चन कब पूछा गया था और किस टाइप का क्वेश्चन आया था, हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। आप लोग को जो भी पेड क्लास में कंटेंट मिलेगा वो आपको यहाँ पर यूट्यूब में फ्री में मिलेगा, ठीक है। वो भी पूरा सिलेबस आपको कवर अप करवाया जाएगा, ठीक है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहीं पे मिलेगा। रोज़ वीडियो मिलेगा, ठीक है। एक टॉपिक पे, एक टाइप पे रोज़ मिलेगा। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 क्लास में एक टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, मतलब एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसी तरह जितना भी चैप्टर है सबका सब कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग आते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। अगर आप इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो पेड क्लास लेने में असमर्थ है उनको इस क्लास से बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए आते हैं, हम लोग क्लास करते हैं। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है, उसको जाकर के एक बार कर लीजिएगा। फिर भी देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए बोला क्या है कि 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है, x + y कितना 680 दिया हुआ है। यदि बड़ी संख्या में 15% कम कर देंगे, 15% लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85 होगा ना। रेशियो के मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। और छोटी संख्या में 15% बढ़ा दिए तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो गया, हुआ ना। अब क्या करेंगे, दोनों को रेशियो छोटा कर देते हैं, 17 × 5 = 85 हो जाएगा और ये 23 × 5 = 115 होता है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि दोनों को जोड़ने से वही हो रहा है, मतलब 17 और 23 जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 40 का वैल्यू 680 कैंसिल हो गया, 4 ये 1 टाइम्स में गया, ठीक है। और ये 7 बार में गया, आई थिंक मतलब ये 17 हुआ। पूछा क्या था, जब इसको हम कर देते हैं ना कमी और वृद्धि तो मेरा रिजल्ट वही रहता है, मतलब 640 ही रहता है, सॉरी 680 ही रहता है, 680 ही रहता है। तो पूछा क्या है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। अब बताइए दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या लिए थे, तो हम इसको लिए थे, तभी तो इसको इंक्रीज किए ना। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23। 23 का निकालना है तो 23 × 17 करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसी का आंसर होगा। चलिए 23 × 17 27 2 14 और +3 14 17 18 19 हो जाएगा। 1 2 1 = 2 और 1 कितना 3 391 कौन सा है, तो आपका आंसर 391 है। समझ में आया ना, 391, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इसमें, ठीक है। ये परसेंटेज का टाइप 3 है, ठीक है, या 4। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है, ठीक है। उसमें टाइप वाई टाइप एक क्लास जो था वो आपका डेमो क्लास था, उसके बाद जो 2 क्लास दिया हूँ टाइप 1 और टाइप 2 है, ठीक है। ये टाइप 3 है, इसके बाद टाइप 4 टाइप 5 इस तरह करके आएगा, ठीक है। तो आप लोग को हमारे चैनल के साथ बने रहना है ताकि आने वाला वीडियो आप लोग के लिए फायदेमंद हो। आइए देखते हैं। बोला क्या, महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी। मतलब दर से घट रहा है। अब अभी कुछ और है, बाद में कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो कितना % की दर से घट रहा है, तो यहाँ पे बोला है 2% की दर से डिक्रीज हो रहा है, 2% की दर से कम हो रहा है। तो 2% को कैसे लिखेंगे, 2% को लिखेंगे 2/50 2 बटा क्या लिखेंगे, 100, यही ना लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/50, मतलब 50 में से 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 होगा ना। 1 साल के लिए 50 में से 1 लेस कर दिए तो 49 1 साल के लिए। उसी तरह दूसरे साल के लिए 50 में से 1 लेस कर देंगे, ये भी दूसरे साल के लिए हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 225
2500 और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, अगर ए हो गया 9 1 जा 9 9 81, 1 हो गया 8, 9 चौक 36, 36 दूना 72 और 8 80 का 0, हाथ में 8, ठीक है। 4 चौक 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, मतलब 2401। आपका जो वैल्यू दिया हुआ है 2500 का वैल्यू दिया हुआ है। वर्तमान जनसंख्या इतना पूछा है ना कि वर्तमान जनसंख्या ये है, 2 साल के बाद क्या होगा। तो 45,000 जो दिया है वैल्यू, वो किसका वैल्यू दिया हुआ है 2500 का, 2500 का 45,000, यही है। कैंसल हो गया यहाँ पे 25, 4 बार में 100, 4 चौक 16 17 18, मतलब एक का वैल्यू हो जाएगा 18। तो पूछा किसका है 2401 का वैल्यू पूछा है। तो 2401 का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 इंटू 2401, 2401 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 18, ये होगा 8 0, 8 चौके 32, 8 दूना 16 और 3 19, हो जाएगा 1042, हो गया 812, 9 और 4 13, 2 1 3 और 1 4, 43218, 43218, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस तरह से बनेगा। मतलब जो भी इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है उसको हम रेशियो मेथड से कैसे बताए थे आप लोग को। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पिछला 3 वीडियो है उसको जरूर देखिए, तभी आपको रेशियो मेथड समझ में आएगा मेरा यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं कैसे, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर 50 से कम होगा 50 से बढ़ेगा, कैसे बढ़ रहा है क्यों बढ़ रहा है वो हम आप लोग को इससे पहले 2 क्लास जो हुआ 3 क्लास उसमें हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है। हाँ, बोला एक शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से, मतलब चक्रवृद्धि दर से बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है, उस समय क्या था महामारी आ गया था, अब क्या है इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। उस समय डिक्रीमेंट हो रहा था, अब बढ़ रहा है। शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है 2 वर्ष पहले, इस शहर की जनसंख्या पूछा है। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान जनसंख्या व प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है उससे 2 साल पहले कम होगा, ओरिजिनल होगा, उसी पे तो बढ़ा होगा अभी, ठीक है। तो देखते हैं परसेंट कितना दिया है इंक्रीमेंट का। तो 5% इंक्रीमेंट को 5% को कैसे लिखेंगे 1/20 लिखेंगे। बताए थे कि फ्रैक्शन मेथड बहुत यूज होगा, उसको आप लोग को करना है, बताए थे ना। चलिए अब क्या करेंगे 20 से 21 हो गया, कितने साल के लिए बोला था 2 साल के लिए, तो ये फिर आपका 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 400, इसका वैल्यू 441 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू दिया हुआ है, अब बताइए किसका वैल्यू दिया है 400 का कि 441 का, किसका वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू है 441 का है, क्यों, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या इतना है, बढ़ के ना हुआ है। तो यही जनसंख्या जो है बढ़ा हुआ जनसंख्या है, 2 साल पहले पूछा था, तो 2 साल पहले कम होगा तब ना भी जाके बढ़ेगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए अब इसका वैल्यू ये दिया हुआ है, तो 441 का वैल्यू कितना है, 441 का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करते देखिएगा। 441 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 39, सॉरी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 441 का जो वैल्यू है वो 93051, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 3 6 3 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 3 से भी कैंसिल होगा तो 9 से भी होना चाहिए। 21 सत्य 21 गुना 21 9, हाँ देखते हैं 21 से तो कट रहा है, 21 से तो 21 बार में कटेगा ये, क्योंकि 21 का स्क्वायर है। 21 से करते हैं इसको, तो ये कहीं ना कहीं 4 बार में लेते थे 84 84 है ना, 4 टाइम्स में 84 हो गया, 84 6 और 3 9 90, फिर से 4 टाइम्स में 84 90 86 5 65, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में 21 दिया, 3 बार में करेंगे 63, ठीक है 63 65 हो रहा था, तो 2 बच गया,
21 1 टाइम्स में चला जाएगा तो 21 होगा। 21 से काट रहे हैं, ये भी फिर से 21 से कटेगा तो 21 का करेंगे तो 2 बार में 42 हो जाएगा, फिर से 23 21 21 ये कितना हो गया 211। ठीक है, ये 211। अभी ये वैल्यू एक का वैल्यू कितना आ गया 211 एक का वैल्यू। ठीक है, हमको निकालना है 400 मतलब 400 का, तो मल्टीप्लाई बाय 400 करते हैं तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कितना था 82200 सॉरी 844 हो ना 84400। ठीक है, समझ में आया ना, ये आपका मेथड है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि क्या दिया हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोला है कि 3 वर्ष पहले रमन का वेतन दिया हुआ था 45,000। उसके वेतन में पहले, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, 8% और 20% का वृद्धि की गई। रमन की वर्तमान सैलरी इतना है, तो ए का वैल्यू पूछा है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। चलिए देखते हैं क्या बोला है। 3 साल पहले कितना था, तो 45,000 था सैलरी। अब क्या बोला है, ये तीनों का तीनों लगातार वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, इसमें पहला जो 10% इंक्रीज हो गया मतलब 110 हुआ यहाँ पे बटा 100, 10% इंक्रीज हुआ। ठीक है, दूसरा बोला क्या A% इंक्रीज होगा मतलब 100 प्लस A। ठीक है, डिवाइड बाय 100 इंटू दूसरा उसके बाद 20%, तो 120 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 83160 यही ना 160। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे करते 30 से ये 30 जाएगा, 0 से 0 चला गया, ये 0 से यहाँ पे 0 गया, 6 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 9 5 45 9 टाइम्स में गया। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं बचा, करते हैं 11 से ये कितना बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 टाइम्स में 77। ठीक है, 91 8 बार में 88। ठीक है, उसके बाद 88 3 36। ठीक है, 36 11 से तो नहीं गया, 11 से तो कट नहीं रहा। 9 से चेक करते हैं, 11 से नहीं कट रहा ये 6 और 6 12 और ये नहीं कटेगा 11 से। ठीक है, 11 से नहीं कटेगा। क्या दिया हुआ यहाँ पे 83160 ये वैल्यू दिया हुआ है ना। हाँ चलिए यहाँ पे ये जो 9 है 11 को छोड़ देते हैं इसी तरह 11। ठीक है, ये 0 कैंसिल हो गया था, 9 से लेते हैं। ठीक है, 9 से कितना बार में जाएगा, तो 9 9 81 होता है, 2 21 9 दूना 18 होता है। ठीक है, 2 3 36 9 चौके 36। ठीक है, ये 0 हो गया। अब क्या बच गया आपका, ये 6 बच गया। ठीक है, 6 किससे जाएगा, ये 6 बार में, 6 कम 6 3 32 6 25 30 6 चौके 24 हो गया, ये 0। अब जाएगा 11 से 11 टाइम से, 1 बार में 4 बार में मतलब 140 100 प्लस A इज इक्वल टू 140 है, 100 प्लस A इज इक्वल टू 140 है। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो A का वैल्यू क्या होगा 40, A का वैल्यू क्या होगा तो 40 होगा। आई समझ में। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, फिर से बता दीजिए। तो अगले वीडियो में पहले इस क्वेश्चन को बता लेंगे, फिर आगे का आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला देखिए, 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट का मूल्य दिया हुआ है, 10% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रासित हो रहा है। ह्रासित मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डिस्क्रिप्टेड एट द रेट ऑफ
इतना दिया हुआ है। हाँ ठीक है, ह्रासित हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। निर्माण के 3 साल बाद उसका मूल्य कितना होगा, घट करके कितना हो जाएगा, वही पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 लाख है पहले, सॉरी 10 लाख, 10 लाख हो गया। अब हर साल घट रहा है, हर साल घटेगा तो 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100, 3 साल लगातार घटेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 9 का क्यूब क्या होता है, 729। 729 किस में है, वही मेरा आंसर होगा, ये 729। क्यों, क्योंकि ये 60 से 60 चला गया, ये 3 × 9 है ना, तो ये 729 हो जाएगा, 3 0 लग जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, इससे आसान और नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। क्या बोला यहाँ पे देखिएगा, यदि किसी संख्या में पहले 15% को इंक्रीमेंट की जाती है, फिर 15% डिक्रीमेंट की जाती है, तो इसका जो रिजल्ट जो होता है 782 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि उसी संख्या में पहले 25% डिक्रीज, फिर 25% इंक्रीज, फिर 20% डिक्रीज, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें वो संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो संख्या मेरा क्या है, x। इस संख्या में अगर हम पहले कितना 15% क्या किए, इंक्रीज किए, फिर डिक्रीज किए, मतलब इंटू 115 डिवाइड बाय 100 इंटू 85 डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो क्या होता है, इसका जो रिजल्ट बनता है ना, वो क्या 782 होता है, 782। चलिए देखते हैं, 17 25 5 बार में 85 होता है, ये 17 से, ठीक है, ये हो जाएगा 17 चौके 68, 68, 17 चौके 68, 17 छक 102, 46 बार में जाएगा। ठीक है, ये 46 टाइम्स में जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 20 बार में, ये हो जाएगा आपका 23 बार में। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो गया। अब ये 23 दूना 46, 4 दूना 8, मतलब वो संख्या क्या हो जाएगा आपका 800। वो संख्या क्या है आपका, तो 800 है। ठीक है, अब ये 800 को क्या बोला है, पहले कमी करेंगे, फिर वृद्धि करेंगे, फिर कमी करेंगे। ठीक है, मतलब 800 को सबसे पहले क्या बोला, यहाँ पे डिक्रीज किया गया 25%, मतलब 75 डिवाइड बाय 100 इंटू 125 डिवाइड बाय 100 इंटू, उसके बाद फिर क्या बोला यहाँ पे, उसके बाद बोला है 20% फिर से लेस किया गया, मतलब 80 डिवाइड बाय 100 होगा, 80 डिवाइड बाय 100 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 25 तिया 75, ये 4 बार में, 4 दूना 8, ये 5 बार में, 5 25 25 125, 8 बार में करते हैं, तो ये हो गया आपका 400, सॉरी 25 चौक 100, 200 ना, 200 होगा, 200 प्लस यहाँ पे आपका 3 भी छूट गया, मतलब 3 दूना 6, 200 गुना 3 करेंगे 600 रुपया आएगा आपका। 600 क्या हो जाएगा, तो 600 होगा। ठीक है, 600 थोड़ा लेंदी था लेकिन आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण जो है 2 वर्ष में 4000 से बढ़ करके 48400 हो गया, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर पूछा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन था सब में रेट दिया हुआ था, पहला संख्या दिया था, दूसरा संख्या पूछ रहा था। अभी क्या, पहला दिया है, दूसरा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अब क्या बोल रहा है, उसका रेट पूछा है। ठीक है, उसका रेट पूछा है, तो रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पहला जो है फर्स्ट कितना है, तो फर्स्ट टाइम उसको 40,000, इसके बाद कितना हो गया 48,400,
400 हो गया। चलिए इसको कैंसिल करते, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4 2 1, मतलब 100 इज टू 121, 100 इज टू 121। अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हम लोग रेट निकालेंगे तो रूट कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ। अगर 3 साल बोलता है तो क्यूब रूट हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो गया आपका 11, कितना बढ़ गया 1, कितना में 10 में गुना 100, कैंसल हो गया, तो कितना परसेंट आ गया 10%, कितना परसेंट, तो 10%। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब, CGL 2023 में पूछा था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको परसेंटेज से रिलेटेड एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटा दिया गया, ठीक है। 10% इंक्रीज कर दिया, फिर कम कर दिया, तो बोला क्या है, तो वेतन में परिवर्तन परसेंट में बोला कितना परसेंट उसका इंटरचेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, वही पूछा है, ठीक है। चलिए ए का वेतन पहले 10% बढ़ गया। अब 10% को कैसे लिखेंगे, पहले वो लिखते हैं। आप लोग को बताए थे स्टार्टिंग क्लास में कि फ्रैक्शन मेथड हमेशा यूज होगा, रेशियो मेथड जो होता है वो हमेशा परसेंटेज में यूज होता है। आप लोग को फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जा कर के एक बार फिर से देख लीजिए, तभी आपको जा कर के ये वीडियो आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, बोला क्या है, 10% बढ़ाया, मतलब 10% को कैसे लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, मतलब 10 का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। फिर क्या बोला है कि 10% घटा दिया गया है, मतलब 10 का वैल्यू कितना हो गया, अब 9 हो गया। 10 दाग को गुना करेंगे तो 100, इसको गुना करेंगे तो 99। अब कितना था 100, कितना हो गया 99, कितना कम हो गया 1, कितना में 100 में, तो 1/100 गुना 100, कैंसल हो गया। 1% क्या हुआ आपका, कमी हो गया, 1% कमी हो गया, मतलब 100 से कितना हो गया 99 हो गया, तो 1% आपका लेस हो गया। यहाँ पे वृद्धि भी दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, 100 से 99 हुआ मतलब कम हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्या बोला यहाँ पे कि कपड़े का मूल्य 25%, क्या बोला यहाँ पे कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी जो बिक्री है वो 20% बढ़ गया, तो दुकानदार की सकल प्राप्त पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब जीडीपी पे क्या प्रभाव पड़ा, यही पूछा है कि कपड़े का जो मूल्य था ना पहले प्राइस, वो कम कर दिया, जिसके वजह से उसका जो सेलिंग रेट था वो बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार पूरा ओवरऑल में उसको कितना का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, वही पूछा है। चलिए सबसे पहले कितना बोला था 25%, 25% क्या हुआ लेस हो गया है। 25% को कैसे लिखेंगे, तो 1/4। दूसरा क्या है 20%, मतलब इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो जाएगा, सेलिंग इंक्रीज हो गया, तो 20% को 1/5 लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू होगा पहला वो क्या था लेस की, मतलब 4 में से 1 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3 बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद फिर क्या बोला 20% बढ़ गया, मतलब 5 में से 1 बढ़ गया, तो 5 में से 1 बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा, 5 चौके 20 और ये 6 तिया 18 हुआ ना, समझ में आया। अब बताइए 20 रुपया दाम था 18 रुपया हो गया, कितना कम हो गया 2 रुपया, कितना में, तो 20 रुपया में, 20 रुपया में कम हो गया तो गुना 100, ये कैंसिल हुआ 10 टाइम्स में, मतलब 10% क्या हो गया आपका, तो कम हो गया, ह्रास हो गया, ठीक है, वृद्धि नहीं, आपको लेस हो जाएगा, 10% का लेस हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये टाइप हमारा 3 था, सॉरी 4,
ठीक है। इससे पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखे थे वो टाइप 3 के अंतर्गत आता था। आज का जो क्लास था वो टाइप 4 था। ये एलपी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग आज का जो टाइप परसेंटेज का टॉपिक का जो था वृद्धि और कमी, मतलब अपना अमाउंट में अगर वृद्धि किए फिर कमी किए तो उससे रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता था मैं लेकर के आया, आप लोग के सामने रखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अगर आप अच्छा लग रहा है ये वीडियो, अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों को भी मिले जो पेड क्लास लेने में असमर्थ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप के साथ। परसेंटेज का ही टॉपिक है ना। परसेंटेज को 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि अगला टाइप किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें फिर समझेंगे कि हम उसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।